सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में पधारे हमारे संत समाज के पुरोधा और धर्म योद्धा, सबका स्वागत है। आप सबने जो धर्म की ध्वजा थाम रखी है अपने मजबूत हाथों में, इसी ने धर्म को जिंदा करके रखा हुआ है। जैसे सेना में लोग, हमारे घर के बच्चे रह करके और हमारी रक्षा करते लेकिन दिखते नहीं है, लेकिन वो ना हो तो हम लोग कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते अपने देश में। शरीर की रक्षा उनके द्वारा होती है, लेकिन शरीर को चलाने वाला एक जीवन है जिसकी रक्षा सिर्फ धर्म ही कर सकता है। और धर्म एक व्यवस्था है और सारा संत समाज उस व्यवस्था को हमारे समाज में संचालित करने के लिए जागृति फैलाता है, घर घर में अलग जगाता है, ग्रंथों के माध्यम से, स्वयं आकर के कथाओं के माध्यम से, तमाम प्रकार से प्रचार प्रसार करके धर्म का हमारे जीवन को मजबूत बनाता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर मानव धर्म को जगाते हैं, जिससे एक मानव तमाम मानव की, तमाम जीवों की, पशु पक्षियों की, वनस्पतियों की, पदार्थों की रक्षा कर पाता है। यही धर्म की रक्षा है। धर्म अलग से कोई वस्तु नहीं है, धर्म एक व्यवस्था है, प्रकृति है। और धर्म के जो नियम है वो अटल है। मैं बार बार यही कहता हूं, इसीलिए सबसे कहता हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने तमाम तप तपस्या करके पूरी की पूरी पीढ़ियां, पूरी की पूरी परंपराएं खपा करके कुछ अनुसंधान किए, प्रकृति के नियम ढूंढे, उन नियमों को कैसे बदला जाए नियमानुसार ये भी ढूंढा, कैसे रोग और कष्टों से मुक्ति पाई जाए, कैसे खुशहाली लाई जाए, कैसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पाई जाए और इस से मुक्ति पा करके और कैसे आगे बढ़ा जाए। ये सभी कुछ खोज अनुसंधान उन्होंने किए और हमें दिए। तो सारा संत समाज इसी में लगा हुआ है। दिखता कम है लेकिन भूमिका सबसे बड़ी है। तो आज पूरे देश में, बल्कि कहें तो पूरे विश्व में, जितने भारतवासी हैं, पूरे विश्व में भी सनातन धर्म के विरोध का शिकार हो रहे हैं। सभी जगह बाहर हैं, वहां भी शिकार हो रहे हैं, वहां भी, अपने देश में भी। हम अपने देश में भी रह करके अगर हम हिंदुत्व की बात करें, अगर हम सनातन की बात करें तो हम सांप्रदायिक हैं। दूसरे मजहब के लोग बात करें, दूसरे लोग और बात करें अन्य, तो तालियां बजती उनके लिए। बहुत सुंदर बात इन्होंने की। अपने घर में हम उपेक्षित हैं। ये उपेक्षा का शिकार हम लोग अभी कोई नए नहीं हुए हैं, ये कुचक्र चल ही रहा है। देश की आजादी के पहले से भी
अब कुछ अपने लोगों ने कुचक्र चलाया। पहले तो पराये लोग चलाते थे कुचक्र। अब सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के यहाँ जो कुछ लोग पैदा हो गए हैं, वही सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो सबसे पीड़ादायक विषय है। आज आपको आपका विरोध करने के लिए बाहर से कम, घर के अंदर से ज्यादा आवाजें उठती हैं। बोलते हैं बहुत पढ़ लिख गए हैं, 21वीं सदी है, और जो 21वीं सदी है तो ये सब चीजें बोगस हैं। मैं हमेशा आमंत्रण देता हूं ऐसे सभी बुद्धिजीवियों को और सभी चुनौती देने वाले तर्कशास्त्रियों को भी, कि दरबार में 2 घंटे बैठ के देख जाओ, तुम्हारा सारा तर्क उलट जाएगा, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। तुम्हें लगेगा कि यहाँ कुछ चमत्कार हो रहा है, जबकि दरबार शुरू से कहता है, घोषणा करता है, पहले पुस्तकों में लिख के आए हैं कि इस पूरी सृष्टि में रहस्य और चमत्कार नाम की कोई वस्तु होती नहीं, ना ऐसी कोई घटना होती है। सब कुछ प्रकृति के नियम से होता है, बिना नियम के कुछ भी नहीं होता है। नियम को तोड़ा जा सकता है, लेकिन वह भी किसी नियम से ही टूटेगा। आप उसमें कोई टोना टोटका करके नहीं तोड़ सकते। नियम टूटेगा तो नियम से ही टूटेगा। अगर पानी को ठोस बना सकते हैं तो नियम से, उसको लाइए, उसको -0 पर ले आइए, धीरे धीरे बर्फ बनना शुरू हो जाएगा -4 से, और बर्फ बन जाएगा, ठोस हो जाएगा। नियम है ना। अब आप सोचो कि हम उसको 20 डिग्री में जमा देंगे तो नहीं जमेगा, वो नियम है। जैसे प्रकृति का नियम है, पानी 20 डिग्री रहता है, 20 डिग्री। पानी का तापमान 20 डिग्री रहता है, वो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। नदी में बहता हुआ पानी सर्दी में बहुत ठंडा लगता है, कुएं से निकलता पानी बहुत ठंडा लगता है, हैंडपंप से निकालो सर्दी में बहुत ठंडा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं। जब आप सर्दी में निकालोगे, सुबह सुबह निकालो पानी, तो गरम गरम लगेगा आपको। हम लोग बाहर जाते हैं, सुबह जल्दी नहा लेते हैं कि गरम गरम लगेगा। क्यों लग रहा है गरम? क्योंकि बाहर जो तापमान है वो 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, और पानी का जो तापमान है 20 डिग्री है, वो हमेशा वही रहता है, कम नहीं होता ना, बढ़ता है। तो बाहर का तापमान 15 डिग्री है, ठंडक है। अब पानी निकाला तो 20 डिग्री है, तो सर्दी में लगता है पानी गर्म है। अब गर्मी में उसी हैंडपंप से पानी निकालो तो क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बाहर का तापमान 40 डिग्री है, और हैंडपंप से निकालोगे तो 20 डिग्री रहता है, वो न घटता है न बढ़ता है, तो लगता है ठंडा पानी है। तो प्रकृति का नियम सदा एक सा रहता है। आपके शरीर का तापमान अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो चाहे यहाँ पर तापमान यहाँ का जो तापमान हो सामान्य, अगर वो 10 डिग्री है, तब भी आपके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। आप लद्दाख चले जाओगे, जहाँ भयंकर बर्फ गिर रही है, -20 हो, -25 हो, वहां पर भी अपने नापेंगे शरीर का तापमान, तो वही आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। न कम होगा न बढ़ेगा। तो अद्भुत है व्यवस्था, यही धर्म है। इस धर्म को जब हम बनाए रखते हैं तो सुखी जीवन जीते हैं, और इस व्यवस्था को जब हम तोड़ते हैं धर्म को, तो हम कष्टों में जीते हैं, पीड़ा में जीते हैं। तो हमेशा जब नियम में चलते हैं तो हम सुखी होते हैं, नियम तोड़ते हैं तो कष्ट में आते हैं। तो इस धर्म को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारा पूरा संत समाज है, जो दिन रात एक करके अपनी तपस्या, अनुष्ठान, जप तप, साधना भी करते हैं, और हम सबके लिए समय भी निकालते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। दरबार पधारे आप लोग। और आज से, अभी भी आते थे दरबार में जो लोग हमसे सीधे आके संत समाज के मिलते हैं,
अपने लिए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं स्वयं के लिए, तो उनको हवन करने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले से कर रखा, फिर से घोषणा कर देते हैं, संत समाज के 1 लोग हों, चाहे 1 लाख लोग आए, चाहे 1 करोड़ लोग आए, उन्हें कोई भी हवन करने की आवश्यकता नहीं। दरबार की ओर से सब कुछ उनके लिए निःशुल्क है, रहना, खाना, चिकित्सा। तो हमने तो एक अभियान अभी चलाने का सोचा था कि हमें संतों से समागम करना है, निकल के मिलते जुलते जाना है, और खास तौर से उन संतों के पास जाना जिनकी सूचना मेरे पास है कि बीमार हैं, तो उनको जा करके उन्हीं के आश्रम में वहीं स्वस्थ करना है, क्योंकि दरबार के पास वो शक्ति है कि उनको वहीं मौके पर भी स्वस्थ किया जा सकता है। तो एक अभियान बनाया था निकलने का, वो अभियान जारी रहेगा और शुरू होने जा रहा है। इस क्रम में हम बहुत हमारे वृद्ध संत हैं श्री पायलट बाबा, उनसे भी मैं मिला, वो भी अस्वस्थ थे। दरबार ने यथासंभव उनको भी स्वस्थ करने की कोशिश की है, और हम सब कामना करते हैं कि वो और स्वस्थ हों, पूरी तरह स्वस्थ हों, और सभी का मार्गदर्शन करें समाज का। तो इसी तरह से इसी क्रम में तमाम संतों से मिलते हैं और स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। कुछ संतों से समागम के रूप में मिलते हैं, उनसे राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में चर्चा करते हैं, बेहतरी के बारे में, कैसे अच्छा हो, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे संदेश आगे जाए, सनातन धर्म कैसे और मजबूत हो, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो ये क्रम थोड़ा और अब तेज होगा और तेजी से बढ़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप आदेश करिए महाराज जी, 50 लाख युवा 1 वर्ष के अंदर आपको तैयार करके मैं नाभोज जी महाराज दूंगा, ये आपको आप वचन देता हूँ राम कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और मैं विश्व भगवा रक्षक शुद्ध हिंदू संगठन का दर्शन कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ उसको, लेकिन हमारा दर्शन आज से दिमाग में ये आया है कि जो भी करूंगा आश्रम के लिए बाबा आपके लिए ही करूंगा। इसलिए जो आप आदेश करें, ये मानिए देश में ऐसी क्रांति पैदा होगी कि उसे संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। ये अंधभक्त संभाल नहीं पाएंगे महाराज जी। हाँ धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। तो जो ये दरबार कर रहा है, कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दरबार सब जो अनुसंधान है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किया है दरबार ने अनुसंधान, एक कलयुग में पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्म भोग, हमारे जो कर्म स्मृतियां हैं, उनको आप स्वयं अपना अनुष्ठान करके अपने ही संकल्प से, अपनी ही प्रार्थना से काट सकते हैं, और वो कटेगा तो ही स्वस्थ होगा आदमी। अगर कर्म भोग, कर्म स्मृति नहीं कटेगी, आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। ये हम सभी के बीच में जितने संत रहे हैं, सभी की उद्घोषणा रही है, सबके अनुसंधान रहे हैं कि सारी बीमारियां, सभी कष्ट और सभी रोग हमारे कर्म भोगों का ही परिणाम है। अगर हमारे कर्म भोग नहीं कटेंगे तो क्या होता था, हमारे पूर्ण गुरु हमको दीक्षा देते थे और हम अपने तप से, तपस्या से, जप तप से अपने कर्म भोगों को अपने गुरु कृपा से काट लेते थे। और जब तक एक भी स्मृति रहेगी तब तक मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक एक भी स्मृति रहेगी, स्मृति रहेगी तो उसके आधार पर इच्छा जन्म लेगी, इच्छा होगी उसके आधार पर पुनः से आप कर्म करेंगे और पुनः से कर्म स्मृतियां बनेंगी। और जब तक कर्म स्मृतियां रहेंगी, कर्म भोग बाकी रहेंगे, तब तक 84 लाख योनियों से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। तो आप अपने जब तब से, हमने गुरुओं से यही सीखा, यही समझा कि अपने ध्यान साधना से हम अपने कर्म भोगों को धीरे धीरे करके काट लेते हैं गुरु कृपा से। गुरु हमारी क्षमता बढ़ा देता है सहने की, और हम कष्टों रोगों को, कर्म भोगों को आराम से काट ले जाते हैं और मुक्त होते हैं। तो पहली बार कलयुग में हुआ कि स्मृतियों से खेला जा रहा है यहाँ पर, और ये स्वयं संकल्प करके अपनी स्मृतियों को नष्ट होने का संकल्प करते हैं, उनके कष्ट चले जाते हैं सभी के। बहुत स्वाभाविक है, बहुत सरल है। यहाँ पर यहाँ स्मृतियों का दिन भर खेल होता है, तो समझने में लोगों को परेशानी तो हो रही है, पहली बार हो रहा है। बिल्कुल होगा गुरु। द्वापर में ये सब काम
बहुत आसानी से भगवान श्री कृष्ण किया करते थे, स्मृतियों से खेलते थे। इसकी स्मृति उसमें, उसकी उसमें, किसी की निकाल ली, किसी में डाल दी, तो सब गड्ढम सड्डम कर देते थे। अपने अनुसार धर्म ध्वजा फहरा करके चल देते थे। उनको कुल इतना ही था कि धर्म ध्वजा फहरानी चाहिए, कैसे भी फहराए, तो वो उनके हाथ में था। हमारे एक संत हैं अयोध्या के, मेरी उनसे चर्चा हुई। मुझे पहली बार लगा कि वो इस बात को कितना ढंग से समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हो, जो दरबार कर रहा है, अद्भुत है और इसका कोई भी तोड़ नहीं है, इसका कोई बराबरी इसलिए नहीं है कि अभी तक ये विज्ञान खुला ही नहीं कलयुग में, और इसको आपको बिल्कुल करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी कि जितना भी युवा है, युवा बच्चे हैं, वो इसको समझें, धर्म को अपनी व्यवस्था को समझें, सनातन को समझें, इस सत्य को समझें, अंगीकार करें, आगे बढ़ें इसको समझ के और फैल जाए पूरी दुनिया में। तो हमारी जो संस्कृति पूरे विश्व में फैल जाए, तो केवल हमारा देश ही हिंदू देश ना बने, हमारे देश ही केवल जो सनातन की घोषणा जो होती है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने, हम कहते पूरा विश्व जो है वो हिंदुओं का हो, हिंदुओं में संस्कृति फैल जाए पूरे विश्व में, और पूरा विश्व जो है विश्व राष्ट्र बने, पूरा राष्ट्र बने, विश्व एक राष्ट्र बन जाए। कौन सा राष्ट्र बन जाए? हिंदू राष्ट्र बन जाए। गुरुदेव, आप जैसे संत जहां रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, छोटी सी बात है, पूरा विश्व हिंदू धर्ममय होगा, इसमें कोई बिल्कुल संदेह ही नहीं है, कोई संदेह नहीं। आज पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, बहुत लोग आते हैं, अभी बैठे होंगे, वहां के लोकल लोग भी आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, महीने महीने भर रख के जाते हैं यहाँ पे। आनंद में होके जाते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं दरबार वहां बनाएंगे, वो कहते हैं हम अपना घर बार बेच के इंडिया आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। उनकी ये घोषणा है कि अपना अपना घर बेच के हम लोग भारत चल रहे हैं और वहां रहेंगे भारत में। वहां तो अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? एक बड़ी बात है, संत समाज बैठा है, इस बात को समझता है, इसलिए इसको बोल देते हैं। इस दरबार में एक शक्ति का उदय हुआ, खास तौर से उनके लिए जिनकी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, जिनके अंदर 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने की छटपटाहट है, जिन्होंने पिछले कई कई जन्मों में खूब तपस्या साधना की है, मुक्ति नहीं पा पाए हैं, पुण्य से मनुष्य योनि में है। तो इस दरबार के पास उनके लिए एक शक्ति है जो अभी हम सब में करके दिखाएंगे। अगले 2 मिनट बाद, ये बोलने के बाद हम करके दिखाएंगे इसको। और ये 100 लोगों में की जा सकती है, एक साथ 1000 लोगों में की जा सकती है, 10,000 लोगों में, लाखों लोगों में की जा सकती है। और इस धरती पर जो 750 करोड़ मानव है, उन सबको एक साथ किया जा सकता है, एक जगह बैठ करके। ये है सनातन की शक्ति। अगर चैलेंज करना है किसी को तो आए और इसको चैलेंज करे। बोले गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन की, हमारे ऋषि मुनियों की इस शक्ति को चैलेंज करो आके। हम बैठे हैं जवाब देने के लिए, सभी संतों की ओर से, अपने धर्म की ओर से। हम प्रवक्ता के रूप में बैठे, आइए हमसे बात करिए। इसमें गलत हो जाए तो बताइए कि सत्य सनातन नहीं है। तो क्या है कि इस दरबार की एक शक्ति क्या है? किसी की भी कुंडलिनी को सक्रिय कर देना, ऊर्ध्वगामी कर देना। दूसरी, आपके भूतकाल को बंद कर देना और भविष्य को बंद कर देना। अगर भूत और भविष्य दोनों बंद हो गए दरवाजे, तो केवल वर्तमान बचता है।
और फिर ध्यान में चले गए तो वही नित्य वर्तमान ही ध्यान है। और ध्यान एक घटना है, और जब घटना घटित होती है तो आप अंग्रेजी में कह देते हैं लाइटेंड होना, और हिंदी में कह देना समाधि होना। तो समाधि जैसी घटना घटित होती है, यानी समाधान दिखता है, प्रश्न हट जाते हैं, इच्छा विचार आशाएं शांत हो जाती हैं, और उस घटना का नाम है समाधि। समय के पार चले जाते हैं आप, और समय के पार जाते हैं जब आप जाना सीख जाते हैं बार बार, तो आप पहले वह व्यक्ति होते हैं कि पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आप विद्यार्थी बन जाते हैं। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। समाधि एक घटना है, समाधि एक अर्हता है, समाधि एक एलिजिबिलिटी है, एक योग्यता है। समाधि, जिसको समाधि प्राप्त हो गई वो इस योग्य हो गया कि अब वो है पूर्णता में लीन हो सकता है। अब संयम से, समाधि पूर्वक संयम से ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। समाधि में होना ज्ञान को उपलब्ध होना नहीं है मेरी दृष्टि में। क्षमा करेंगे अभी सभी संत समाज के लोग, आपके कुछ विचार हो सकते हैं। हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, अभी आपको भी कराएंगे। तो इस दरबार में वो शक्ति आपके भूत और भविष्य को स्तंभित कर देती, बंद कर देती। तो आप ना तो भूतकाल के बारे में कुछ देख पाएंगे और ना भविष्य के बारे में कुछ देख पाएंगे। आकलन नहीं, बंद हो जाएगा काम करना। तो क्या होगा, वर्तमान में रहेंगे। फिर जब आप ध्यान करेंगे तब आपको लगेगा वाह किधर जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं हटेगा। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं पूरे हॉल में, अंदर बाहर, सभी लोग एक बार आंखें बंद कर लें, अपने अपने स्थान में बैठ जाएं सब, और सभी लोग इसका अनुभव करें। इस सत्य सनातन की शक्ति का सभी लोग अनुभव करें। ये गुरुओं की शक्ति, ये पूर्ण गुरुओं की शक्ति है, ये शिव की शक्ति है, और ये शिव और शक्ति दोनों है, इसलिए ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ये भोलेनाथ की और माँ की संयुक्त शक्ति है। अगर आपके भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव चल रहा है, आप भी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, तो आपको डेफिनेटली कानपुर में स्थित दरबार करोड़ी शंकर महादेव धाम में आना चाहिए और यहाँ पे होने वाली अद्भुत ईश्वरीय चिकित्सा का लाभ उठाना चाहिए। माँ बाबा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा यूं ही बरसती